नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आंगनवाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, पूरे भारत की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार के अहम फैसले। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ टुडे आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मानदेय बढ़ोतरी, सेवा लाभ और नई सुविधाएँ आंगनवाड़ी बहनों जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो हमारे देश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बेहद खास और खुशखबरी से भरा होने वाला है। पूरे भारत से आंगनवाड़ी बहनों के हक, सम्मान और मानदेय होनोरियम को लेकर कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहे हैं। अगर आप भी आंगनवाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं या समाज कल्याण से जुड़ी मुद्दों को रुचि रखती हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें। मानदेय होनोरियम में वृद्धि और बकाया भुगतान। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंगनवाड़ी बहनों की सबसे बड़ी पुरानी मांग मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर रही है। कई राज्यों में केंद्र सरकार स्तर पर इन बात पर गंभीरता से चर्चा की जा रही है कि महंगाई के इस दौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मानदेय का बढ़ाना तय हो गया है। मानदेय बढ़ोतरी प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी प्रस्ताविक और में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मासिक मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा की है। समय पर भुगतान और टाइमली सैलरी, आपको टाइम से सैलरी भी दिया जाएगा। अब डिजिटल ट्रैकिंग और प्रत्यक्ष लाभ और अंतर्गत डीबीटी के द्वारा आपका मानदेय भेजा जाएगा के जरिए मानदेय में सीधी आंगनवाड़ी बहनों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। और प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव, देखिए पोषण अभियान और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं जैसे पोषण टैकर हो गया, पोषण टैकर में THR भरना हो गया, इस सभी को लेकर अंकुश का करने वाली बहनों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार की ओर से भी बढ़ोतरी होने जा रही है। और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो देखिए अगर परफॉर्मेंस आप लोगों का बढ़िया रहेगा इसके लिए भी कुछ किया जाएगा, आप लोगों को प्रमोशन भी किया जाएगा। और प्रावधान किया जा रहा है कि ये देखिए सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था बीमा लाभ। यहाँ पे देखिए केवल मानदेय ही नहीं बल्कि आंगनवाड़ी बहनों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि किसी बीमारी से समय परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े और रिटायर बेनिफिट मिलता रहे। और लंबे समय से सेवा दे रही बहनों के लिए यहाँ पे पेंशन की भी सुविधा की जाए, ऐसी मांग है राज्य सरकार की केंद्र सरकार की ओर से। और पेंशन सुविधा नियमों पर भी सकारात्मक फैसले किए जा रहे हैं। बीमा सुरक्षा, दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा से बहनों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। और डिजिटल सुविधाएं और पोषण टैकर ऐप डिजिटल को अब आंगनवाड़ी केंद्र की पूरी तरह हाईटेक और डिजिटल हो रहे हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट भत्ता, कागजी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके रिचार्ज का खर्च भी यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ लिखा रहता है कि रिचार्ज का पैसा मिल गया, आप लोगों को नया फ़ोन हर समय दिया जाता है, लेकिन फ़ोन मिले हुए 5-6 साल हो गया और केंद्र सरकार की ओर से, और रिचार्ज का पैसा तो आता ही नहीं है। तो देखिए आर्टिकल में हर एक चीज़ें लिखती है सरकार को दिखाने के लिए, लेकिन देखिए आपको सच्चाई भी मालूम है कि किस तरीके से आप सभी लोग को मानदेय मिलता है। और पोषण टैकर ऐप, इस ऐप के जरिए बच्चों को कुपोषण, स्वस्थ गर्भवती महिलाओं को देखभाल और पोषण वितरण का ऑनलाइन एंट्री की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और काम में बोझ कम हो जा रहा है। कम तो नहीं हुआ है और बढ़ गया है पोषण टैकर में जितना काम है THR को लेकर। और केंद्रों का कल्याण पर और सुविधाएं ढांची जा रही हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों में अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और आधुनिक सुविधाएं केंद्रों पे पीने के लिए साफ पानी, शौचालय, बच्चों के लिए खिलौना और ऐसे चीज़ें जो दी जाती हैं, लिखी रहती हैं लेकिन मिलती नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था इस सब को लेकर कि मानदेय में वृद्धि जल्द से जल्द की जाएगी। इस सब के लेकर आप लोगों को न्यूज़ भी मालूम है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, इससे पहले जो आया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 24,000 आंगनवाड़ी का मानदेय और सहायिका का 20 से 21,000 करने के लिए, तो उसके लिए भी मांग पूरी नहीं हो पाया। आते आते इतने दिनों का दिन हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे मानदेय की भी ज़्यादा बात यह है कि पोषण टैकर पे जो काम बढ़ चुका है, मानदेय को जल्दी से जल्दी वृद्धि किया जाए
और यहाँ पे 22,000 की मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि देखिए 22,000 जब आंगनबाड़ी का मानदेय हो जाएगा तो आने वाले समय में किस किस राज्यों में कैसे कैसे मिलेगा उसका भी चीज़ मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में पूरा बने रहिए। चलिए वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। 28 राज्यों में एक साथ मानदेय वृद्धि जैसी खबरें वायरल होती रहती हैं। आइए इस विषय के पीछे की पूरी सच्चाई, केंद्र और राज्य सरकारों के हालिया फैसलों और मानदेय वृद्धि से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक विस्तृत लेख के रूप में समझें। मानदेय वृद्धि की सच्चाई। क्या सभी 28 राज्यों के लिए एक साथ पत्र जारी हुआ है? महत्वपूर्ण तथ्य। आंगनबाड़ी योजना ICDS सक्षम आंगनबाड़ी और सोशल 2.0 केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से चलती है। इसमें सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य का अनुपात 60-40 और पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों में 90-10 होता है। यही कारण है कि पूरे देश या सभी 28 राज्यों के लिए एक साथ एक ही मानदेय वृद्धि का पत्र जारी नहीं होता। जब भी मानदेय में बदलाव होता है तो प्रक्रिया इस प्रकार होती है। केंद्र सरकार अपना न्यूनतम आधार अंशदान तय करती है। दूसरा, इसके बाद प्रत्येक राज्य सरकार अपने बजट और संसाधनों के आधार पर अपना अतिरिक्त अंश तय करती है। तीसरा, राज्य सरकार अपने स्तर पर शासनादेश जारी करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय का ढांचा। आंगनबाड़ी बहनों के मासिक मानदेय को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, केंद्र सरकार का अंश। यह पूरे देश में केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर होती है। दूसरा, राज्य सरकार का अतिरिक्त अंश। राज्य सरकारें अपनी ओर से इसमें अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं। इसी वजह से अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल मानदेय अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में राज्य के अपने अंश के अनुसार कुल मानदेय भिन्न भिन्न है। विभिन्न राज्यों में मानदेय और सुविधाओं से जुड़े प्रमुख अपडेट्स। विभिन्न राज्य सरकारों में समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। फैसला। प्रमुख बिंदु। मानदेय में वृद्धि और वार्षिक इंक्रीमेंट। मानदेय बढ़ाने के साथ साथ प्रतिवर्ष तय वृद्धि का प्रावधान। बजट घोषणा के तहत मानदेय वृद्धि। राज्य बजट में समय समय पर 10% से 15% तक मानदेय वृद्धि। इंसेंटिव व डिजिटल भत्ता। पोषण ट्रैकर ऐप पर बेहतर काम करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। उच्च मानदेय ढांचा। राज्य का अंश अधिक होने के कारण देश में बेहतर मानदेय दरें। मानदेय के अलावा मिलने वाले अन्य मुख्य लाभ। केवल मासिक मानदेय की नहीं बल्कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन बीमा सुरक्षा कवर। दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दुर्घटना बीमा सहायता। तीसरा, पोषण ट्रैकर इंसेंटिव। डिजिटल माध्यम से दैनिक रिपोर्टिंग और कार्य समय पर पूरा करने पर मासिक प्रोत्साहन राशि। तीसरा, रिटायरमेंट एवं ग्रेजुएटी। न्यायालयों के आदेशों के बाद कई राज्य अब सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान करने पर नीति बना रहे हैं। फर्जी खबरों और भ्रामक जानकारी से कैसे बचें। इंटरनेट और सोशल मीडिया, विशेषकर यूट्यूब और व्हाट्सएप पर अक्सर सभी 28 राज्यों का एक साथ आदेश पत्र जारी या कल से वेतन 20,000 रुपये जैसी खबरें फैलाई जाती हैं। भ्रामक खबरों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहला, आधिकारिक पोर्टल जांचें। किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। दूसरा, शासनादेश की प्रति। मानदेय वृद्धि तभी आधिकारिक मानी जाती है
जब राज्य के वित्त विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा